पे सच बोलना सीखना पड़ेगा। हमें हर जगह जाके ये कहना कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो बिल्कुल ठीक है, अभी आप आधे घंटे पहले आप खुद कर रहे थे, तो वो हमें करना छोड़ना मैं नहीं कर रहा था। मैं आपने देखिए ये आपने पहला इल्जाम ही मेरे ऊपर लगा दिया है। मैं आप नहीं सुन ले अभी आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया है। मैं होस्ट होने का फायदा उठाने लगा हूँ, होस्ट होने का फायदा उठाने लगा हूँ। जो आपने जिक्र कर रही थी जो मंदिर गिरा है, मैं पहली बात है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई इजाजत नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ दोहरा सलूक किया जाए। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब एक ही लाइन में बनेंगे, ये बात की थी। दूसरी जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था इंडियन को कि देखिए ये इंडिया नहीं है जहां पे आपने मस्जिद गिरा के मंदिर बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक किया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। मैंने सिर्फ इतना सा एक बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की थी, अदरवाइज आई कंडेम जो हुआ है मैंने ट्वीट किया है। प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल, लेकिन चीमा साहब वही बात है कि क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा है या कहाँ क्या लिखा है उसकी बात नहीं है। वो लिखकर हम लोगों ने जो है उसे ड्रॉज में डाल दिया है। उसके ऊपर जब तक काम नहीं होता, उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, तब तक वो चीज बेकार है। सिर्फ उसको पढ़कर छोड़ देना जो है और फिर उसके ऊपर काम ना होना जो है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लेने की बात की है, लेकिन जब तक वो उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं होती, हम जाके किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि आपने भी गलत किया था इसलिए हमने भी गलत किया। पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको जो उनके सहाफी हैं, जो उनके जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पे कर रहे हो या टीवी पे कर रहे हो या सोशल मीडिया यूट्यूब जो भी जरा इस्तेमाल कर रहे हो, उनको रोकने की कोशिश बंद करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोगों को हैरेस किया जाता है, जिस तरह से हमें गलत किस्म की ट्वीट्स हमारे लिए लिखी जाती हैं और तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, ये चीज सभी जानते हैं। और स्पेशली जो फीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो सलूक किया जाता है और कैरेक्टर एसेसिनेशन और इस तरह की बहुत बातें होती हैं, यहाँ तक कि बहुत दफा मुझे भी जो है वो डेथ थ्रेट्स तक आ चुकी हैं और इस तरह की चीजें। ये चीजें रोकनी पड़ेंगी हुकूमत को। और उनके अपने बहुत से सो कॉल्ड चीते जो वो कहते हैं जी टाइगर फोर्स, वो बैठी हुई है सोशल मीडिया पे, जो थोड़ा सा भी अगर आप क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, उसके ऊपर वो शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज देखनी पड़ेगी और उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा और हमें हर तरह की जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। वरना सिर्फ ये कह देने से नहीं जी इस्लाम तो इजाजत देता नहीं है। इस्लाम का तो हम पहले भी नाम बहुत सुनते थे और ये भी सुनते थे जब धमाके हुआ करते थे तो कहा जाता था जी हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि इजाजत मांग कौन रहा है, बगैर इजाजत मांगे ही लोगों ने जाके मंदिर तोड़ दिया। तो अगर आप किसी का मंदिर तोड़ते हैं तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मस्जिद की रिस्पेक्ट की जाए तो आपको उसके मंदिर की भी इज्जत करनी होगी। हमें एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा जो कि नहीं हो रहा। और ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि परवेज भाई तक ने कहा है कि हमारे टीचर्स तक ठीक नहीं निकल रहे तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल है टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है और टीचर्स को भी माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो एक तरह के जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट बाहर निकालें अपने स्कूलों से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से। हमें हर हाल में जो है वो एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखना पड़ेगा, चाहे वो मुल्क के अंदर बात हो रही हो, चाहे हम बाहर से, भारत से या किसी और से बात सुन रहे हो या किसी भी दुनिया के हिस्से से बात हम सुन रहे हो। एक चीज और पाकिस्तान को ये करनी पड़ेगी 2021 में कि हमें इस हर जगह पे मजहब को लाना जो है वो बंद करना होगा। अगर हमें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया आपके साथ बिजनेस करेगी, इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा, तभी दुनिया आपके साथ चलेगी। हर जगह आप इस्लाम का झंडा लेके नहीं जा सकते। अब तो इस्लामिक कंट्री भी हमें घास नहीं डालती, तो मतलब अपनी घास हम खुद ही उगा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। तो ये कि इस्लामिक कंट्रीज ने भी हमें आईना दिखा दिया और हमें कहा टाटा बाय बाय निकलो इधर से। तो अब हमें जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक अपनी कमजोरियों को हम मानेंगे नहीं,
तो हम उसमें से निकल कैसे पाएंगे? हम तो अभी तक एक अपने ख्वाबों में रह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इस्लाम के ठेकेदार हैं और हर जगह जो है वो इस्लाम का नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दुनिया में जितने मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने एजुकेशन में और इकोनॉमी, ये दो चीजें उन्होंने साथ लेके चले तब उन्होंने तरक्की की है। मजहब की बेस पे कि कोई गवर्नमेंट चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो, वो मजहब के नाम पे आगे नहीं बढ़े हैं। वो भी तेल बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, गधे वधे थे वो भी हमने बेच के खत्म कर दिए, थोड़े से पार्लियामेंट में रह गए, अब उनको हमने उधर ही छोड़ दिया। जी जी बस आप तो थोड़ा सा बड़ी, वो लोग हमारे मंदिर को गिरने को जलने को तो हम जिसको कंडेम करते हैं वो भी कंडेम करते हैं, लेकिन जब वहां पे मस्जिद गिरती है तो वो कहते हैं नहीं जिस दिन लोग मुलव्वस थे इनको रिहाई कर रहे हैं, डालते ही छोड़ देती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस तो कहता है कि जी मैं क्यों मोटो ले रहा हूँ, लेकिन उनके जज तो उसमें बोलते ही नहीं है। सुना आपने कमर चीमा को। पाकिस्तान में सिर्फ कमर चीमा नहीं बल्कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर हमेशा पट्टी ही बंधी रहती है, या तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता या वो देखना ही नहीं चाहते हैं। कमर चीमा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कहने को तो प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रोफेसर ही अगर चीज़ों को ना समझे तो वो अपने बच्चों को क्या समझाएगा। बाबरी मस्जिद जिसका वजूद था ही नहीं, जबरन भगवान राम के मंदिर को गिराकर उसका निर्माण किया गया था। बाद में संवैधानिक तरीके से उस पर फिर से राम मंदिर बनाने का, निर्माण करने का फैसला आया, लेकिन पाकिस्तान इस पर सवालिया निशान खड़ा करता आया है। जहां पर आए दिन मंदिरों को ध्वंस किया जा रहा हो, जहां पर आए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, और उस पाकिस्तान में इस वक्त 30 मंदिर ही बचे हों, बाकी सभी मंदिरों का नस्ता नाबूद मिटा दिया गया हो, लेकिन प्रोफेसर ने उन सब पर एक शब्द भी नहीं बोला है। उन सब पर एक बार भी उन्होंने डिबेट नहीं किया है। आरजू काज़मी भी यही कह रही हैं कि आप भी उन सब पर डिबेट करिए और उनके लोगों को बुलाकर यहाँ पर अच्छे से बातचीत करिए ताकि सारा मामला जो है वो पता चले। लेकिन इन लोगों को झूठ बोलने की बहुत ही ज़्यादा आदत है और इसीलिए चीज़ों को, तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से पेश करना और उसकी जो तुलना है वो भारत के जो घटना हुए हैं उससे करना, ये सरासर गलत है। पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आरजू काज़मी आगे क्या बोल रही हैं ये सुनिए। नहीं चीमा साहब देखें, अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद की जहां तक बात है तो उसके ऊपर बड़े लंबे अरसे तक केस चला था और उसके बाद उन्होंने एक अलग जमीन दी, वो एक अलग चीज है। हम अगर हमें उनकी बात गलत लगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी जो गलत हो रहा है उसको उसके साथ मिक्सअप कर दें। हमारे यहाँ ये पहली दफा नहीं है कि ये मंदिर को गिराया गया है या जलाया गया है। हम बहुत अरसे से, 1 साल से तो मैं जा रही हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, और हम हर थोड़े दिन बाद इसी तरह का कुछ हमारे यहाँ हुआ होता है और हम बात कर रहे होते हैं कि जी हम बड़े शर्मिंदा हैं। सिर्फ हमारे शर्मिंदा होने से तो कुछ नहीं होता ना। मैं शर्मिंदा हो जाऊं या आप शर्मिंदा हो जाए, असल में तो जो अथॉरिटीज हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जो वहां पे सिंध में या केपीके में गवर्नमेंट है, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, वो इस चीज को रोकेंगे नहीं और वो ये बात नहीं कर दोबारा से तामीर करके नहीं देंगे और अगली बार ये एक वाकया नहीं होगा, तब हम कह सकेंगे। अगर हमारे वही चीज हो रही है लेकिन हम जाके भारत को कहें कि आपने ये मस्जिद तोड़ दी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो तो हमें यही कहेंगे ना जी आपने ये किया है। हमारा कहने का तब हक बनेगा जब हम अपने ये सारी चीजें रोक पाए। अगर मुझे एक बात बताएं, जब वहां पे मस्जिद गिरे और सुप्रीम कोर्ट समेत सब उसको लीगलाइज कराएं कि ठीक है, तो उनका कहने का हमें हक बनता है? क्यों नहीं बनता सर? आपके यहाँ तो ना सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी ना कुछ, एक मॉब गया और उसने तोड़ दिया। उन्होंने मजहब की वजह से नहीं तोड़ा था, उन्होंने मुसलमानों से नफरत की वजह से मस्जिद को नहीं तोड़ा। ये फर्क है। एक बात सुनिए जी, मैं कहता ये हूँ कि अगर पाकिस्तान में मंदिर गिरे तो उसी तरह कंडेम करे जिस तरह वहां मस्जिद गिरती है। मैं तो कंडेम करता हूँ। अगर पाकिस्तान में मंदिर गिर रहा है तो मैं कंडेम करता हूँ, तो मैं इंडिया की मस्जिद को या मंदिर को गिरने को भी कंडेम करता हूँ। लेकिन वो तो नहीं बोलते, वो तो कहते हैं कि हम वहां पे मंदिर गिरे तो हम बोलेंगे। आप खुद के आप दोनों चीजों को किस तरह सेपरेट देख रही हैं?
नहीं तो सर हमारे यहाँ तो बात करने की इजाजत ही नहीं है ना। आपके टीवी चैनल्स पे कब आप माइनॉरिटी को डिस्कस करते हैं, कब आप इंडिया की बात करते हैं, कौन से चैनल्स पे आपके इंडियन पैनलिस्ट आते हैं? अगर ऐसा है तो उनको बुलाइए, जैसे वो हमें बुलाते हैं, आप उन्हें बुलाइए, उन्हें बिठाइए। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, और वहां पे बैठ के आप डिबेट करें कि जी आपने वो मस्जिद तोड़ दी और क्यों तोड़ दी, कैसे तोड़ दी, क्यों, ये सारी बात आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम वाहिद कंट्री है जो हम सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे साथ वाली कंट्री हमें क्या कह रही है, ये क्या बात कर रही है। उनको तो मैं कहती हूँ बड़ा हौसला है कि वो हमें बुला लेते हैं और उसके बाद हम उनके अगेंस्ट बात भी करते हैं और उसको वो सुनते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। इस टॉपिक को दोबारा लेता हूँ। आमना ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, लिंक इनका खराब हो गया था। आमना, आप हमें बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान 2021 आप क्योंकि लिंक ड्रॉप कर। जी